नमस्कार दोस्तों। तो मेरा YouTube चैनल वीर भाई देसी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें कि मैं डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा। जो क्रूज शिप होते हैं उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्रूज शिप पे अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करके आप किस डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं, मैं वो बताया था लास्ट वीडियो में। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे को सपोर्ट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में बताऊँगा कि क्रूज शिप पे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली किसी भी शिप में, कोई भी क्रूज शिप में 3 डिपार्टमेंट होते हैं: होटल डिपार्टमेंट, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। क्रूज शिप पे मैं काम करता हूँ तो आप लोग को अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा क्रूज शिप के लिए। तो आप लोग को जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं होटल डिपार्टमेंट से। तो जो होटल डिपार्टमेंट होता है उसमें 4 डिपार्टमेंट होता है: गैली, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस। लेकिन ये जो होता है वो सिर्फ लैंड पे होता है, पर जो क्रूज शिप में होता है उसमें देखिए और क्या क्या डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गैली, सर्विस, हाउसकीपिंग, फिर इसमें सिक्योरिटी होता है, क्रू ऑफिस होता है, मार्केटिंग होता है, और मार्केटिंग के अलावा इसमें फाइनेंस होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल डिपार्टमेंट का। तो पहला डिपार्टमेंट हम लोग लेते हैं गैली। गैली में क्या होता है? गैली में शेफ्स होते हैं, कुक्स होते हैं और यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी जो कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट का होता है। उनका काम होता है बेसिकली पॉट वाश, डिश वाश, किचन क्लीन करने का, और जो भी मेंटेनेंस है किचन में वो सब करने का। उसको हम लोग बोलते हैं गैरी डिपार्टमेंट। इसमें भी बहुत सारे हायरार्की होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे F&B सर्विस का। F&B सर्विस में क्या होता है? जो लाइन पे होता है F&B सर्विस में 2 डिपार्टमेंट होता है, एक वेटर का होता है, एक बार का होता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। यहाँ पर वेटर होते हैं, बार होते हैं, बटलर होते हैं, उसके बाद यूटिलिटी होता है, फिर बारमैन होगा। तो जैसा आपको पता होगा वेटर का क्या काम है, बारमैन का क्या काम है, यूटिलिटी का क्या काम है, बारटेंडर का क्या काम है। तो जो वीआईपीज़ लोग ऑन बोर्ड आते हैं, जो शिप पे आते हैं घूमने के लिए, उनको एक पर्सनल बटलर प्रोवाइड किया जाता है। वो बटलर लोग उनका टेक केयर करेंगे, उनको देख रेख करेंगे, उनका जो भी नीड है उनको कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। उसके लिए जो सर्विस का जो बटलर रहेगा वो सपोर्ट करेगा। बात करेंगे हाउसकीपिंग का। तो हम लोग जनरली, हम लोग को पता है कि, और आप लोग को भी पता रहेगा कि जो भी लोग होटल मैनेजमेंट किए हैं, हाउसकीपिंग में सिर्फ केबिन होस्ट होता है लैंड पे। और केबिन होस्ट ही काम करता है पब्लिक एरिया में और गेस्ट एरिया में। लेकिन यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट एक्सटेंड हो जाते हैं, जैसे केबिन होस्ट हो गया, लिनन कीपर हो गया, उनका टेलर हो गया, फॉल्स्टर हो गया, अपहोल्स्टर भी होता है उनमें। और पब्लिक एरिया क्लीन करने के लिए एक अलग से बंदा होता है, लॉन्ड्री मैन होता है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो सेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हाउसकीपिंग का सेक्शन है वो बढ़ जाता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं और ट्रेनी भी होते हैं। जैसा कि लॉन्ड्री मैन हो गया, लॉन्ड्री मैन एक सीनियर रहेगा, उसका एक जूनियर रहेगा, उसका असिस्टेंट रहेगा। वैसे ही टेलर टेलर कि आप लोगों को पता होगा, हमारे जैसे हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर एचआर होता है। एचआर का क्या काम होता है? जो भी स्टाफ्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनका पेरोल देखना। वैसे ही ऑन बोर्ड में भी क्रू ऑफिस होता है जहाँ पर लोग की एचआर होता है, असिस्टेंट पर्सर होता है, क्रू पर्सर, फिर चीफ पर्सर होता है। तो ये लोग भी एक आप एक तरह से बोल सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी के लोग होते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जूनियर सिक्योरिटी होता है, सीनियर सिक्योरिटी होता है, चीफ सिक्योरिटी होता है। तो जैसे कि आप लोग सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक डिग्री होना चाहिए और सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में आप जाके सिक्योरिटी का काम कीजिए, होटल में, लेकिन
काम करना है। और जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो होटल में जाके एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन, जैसे सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश पे कमांड अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी मैसेज पास करते हैं या रिसीव करते हैं वो क्लियर हो। तो सिक्योरिटी में भी आप लोग आ सकते हैं। उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, नॉर्मल डिग्री जैसे बीए हो गया, ग्रेजुएशन में कोई सा भी डिग्री चलता है। सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग आप किए होंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर अभी हम जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है स्टोर का, जिसको कि लोग प्रोविज़न भी बोलते हैं। स्टोर में क्या होता है, जैसे आप लोग नाम से ही पता चलता होगा स्टोर। स्टोर मतलब जहाँ पर कि सामान हम लोग रखते हैं। तो शिप पे क्या होता है कि हमारे पास तो हम लोग डेली मार्केटिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग का अलग अलग बड़ा बड़ा स्टोर रूम बने होते हैं, जहाँ पर कि मीट का स्टोर होता है, फ्रीजर्स होते हैं, वेजिटेबल का स्टोर होता है, ड्राई स्टोर होता है। ड्राई स्टोर में जो भी ड्राई आइटम्स रहेंगे उसका स्टोर होगा। और मीट का जो स्टोर होगा वो फ्रोज़न स्टोर रहेगा, जिसमें कि फ्रोज़न मीट रखे रहते हैं, वेजिटेबल भी आते हैं। तो ये सब जनरली 1 वीक के लिए एक बार आता है या 15 दिन के लिए एक बार आता है। तो जो स्टोर कीपर होते हैं वो स्टोर कीपर का भी जॉब मिलता है आपको। स्टोर कीपर का जॉब पाने के लिए बेसिकली आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए, और किसी भी होटल में स्टोर में आप काम किए हों तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऑन बोर्ड आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप स्टोर कीपर में आएंगे तो आपकी सैलरी कम से कम तो 15 से 1800 डॉलर के बीच में रहेगा। आपका जो कैलकुलेशन है, अकाउंट्स है, वो अच्छा होना चाहिए। आप लोग अकाउंट्स में भी काम किए हैं तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग का बात करेंगे तो मार्केटिंग का भी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर कि लोग मार्केटिंग को देखते हैं, फाइनेंस को देखते हैं और अकाउंट्स को देखते हैं। तो ये लोग सारे लोग एक साथ ही काम करते हैं। फिर अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या हो गया, डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट से आपको क्या समझ में आता है? डेक डिपार्टमेंट मतलब जो जो भी ऑफिसर्स लोग रहते हैं वो सब डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। जैसा ब्रीज हो गया, ब्रीज में कैप्टन रहेगा, वॉच कीपर रहेगा, ब्रिज को कंट्रोल करने के लिए टेक्नीशियंस लोग रहते हैं। ये सब सारे डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है कि डेक डिपार्टमेंट में जो शिप का जो बाहर का एरिया है और जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है उसको क्लीन करने के लिए लोग होते हैं। जैसे वॉश करने के लिए वो लोग होता है, पेंट करने के लिए लोग होता है, यूटिलिटी होता है, डेक डेक यूटिलिटी होता है। डेक यूटिलिटी इनको बुलाया जाता है, जो कि पेंट करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीन करके रखते हैं। ये लोग डेक यूटिलिटी होते हैं। इसमें भी आपको काम मिल सकता है। कैप्टन ही मेन शिप का मेन आदमी होता है, जो कि पूरा शिप को कंट्रोल करता है। किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो उसके डिसीजन को ही फाइनल डिसीजन लिया माना जाता है। फिर उसके बाद होता है स्टाफ कैप्टन। स्टाफ कैप्टन जो है वो सेकंड पोजीशन, सेकंड टॉप पोजीशन है, जिसमें कि जब कोई कैप्टन नहीं रहेगा या फिर स्टाफ्स के लिए किसी तरह का प्रॉब्लम है तो स्टाफ कैप्टन हैंडल करता है। फिर इन्वायरमेंटल ऑफिसर होता है। इन्वायरमेंटल ऑफिसर का काम होता है जो भी हमारा जैसे सी में शिप चलता है तो हम लोग सी का जो इन्वायरमेंटल है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें। तो किसी तरह का अनवांटेड चीज़ को हम लोग ओवर जो शिप है उससे हम लोग फेंके नहीं। इन चीज़ों को देखने के लिए इन्वायरमेंटल ऑफिसर होता है, हेल्थ ऑफिसर होता है, सैनिटेशन ऑफिसर होता है। तो ये सारे जो है डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। तो इंजन डिपार्टमेंट में सारे इंजीनियर्स आएंगे और टेक्नीशियंस लोग आएंगे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब इंजन डिपार्टमेंट में आते हैं। इसमें मोटरमैन हो गया, वाइपर हो गया। आपको पता होगा वाइपर, वाइपर का क्या काम है? वाइपर का काम है जो भी इंजन रूम में जैसा ग्रीस गिर गया, मोबिल गिर गया, ऑयल गिर गया, उसको क्लीन करने का। वाइपर मतलब समझ रहे होंगे, वाइपर मीन्स वाइप करने का। तो प्लम्बर के लिए आप आईटीआई किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं अपना प्लम्बर में, तो फिर मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है डॉन बॉस्को, वहाँ जाके आप ट्रेड टेस्ट दीजिए। ट्रेड टेस्ट देने के बाद जब भी आपका ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा तो जब आप अप्लाई करेंगे तो ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट प्लस में जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब जमा कीजिए। इंजन डिपार्टमेंट का बातें कर रहे हैं तो इंजन डिपार्टमेंट में एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर रूम। इंसुलेटर रूम एक एक रूम होता है बेसिकली। उस सेक्शन में क्या होता है कि गार्बेज को हैंडल किया जाता है।
गार्बेज मतलब जो भी ऑन बोर्ड जो शिप में गार्बेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फूड वेस्ट हो गया, ड्राई वेस्ट हो गया, या फिर लॉन्ड्री वेस्ट हो गया, या फिर कुछ सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट, जो जिस तरह का भी वेस्ट रहेगा, उन सारे वेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है। इसमें काम करने वाले लोग गार्बेज सेग्रीगेट करते हैं, वो लोग उसको अच्छे से स्टोर करते हैं, और जब भी शिप पोर्ट पे जाता है तो उसको वो लोग जो भी गार्बेज अथॉरिटी होते हैं या फिर एनवायरमेंटल ऑफिसर जो भी बोलता है, उनके हिसाब से वो लोग करते हैं। तो इसमें 5-6 लोग काम करते हैं, और इसमें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब करने का, और ये ज़्यादा टफ काम है नहीं, आप लोगों को बस सिर्फ गार्बेज हैंडल करना है। तो जैसा कि अभी हम लोग इंजन डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, तो इंजन डिपार्टमेंट में एक रूम होता है जिसको बोलते हैं ECR, इंजन कंट्रोल रूम। इंजन कंट्रोल रूम में बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग बैठते हैं, इंजीनियर्स लोग बैठते हैं, चीफ इंजीनियर्स होता है, चीफ इलेक्ट्रिशियन होता है, ये लोग बैठते हैं, ये लोग शिप को कंट्रोल करते हैं। और इस CR से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल किया जाता है, जैसे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर का सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसके बाद एयर कंडीशन हो गया, एयर कंडीशन सप्लाई, फिर जो भी गैली में जो खाना बनते हैं उसमें पावर सप्लाई वो मॉनिटर करना, जितने भी तरह के टेक्निकल काम होते हैं वो ECR रूम से ही कंट्रोल किए जाते हैं। ECR रूम में जो भी इंजीनियर्स लोग होते हैं वो बहुत ही केयरफुली अपना काम वो करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग अपना काम में थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि इनकी सैलरी क्या होती है। तो जैसे प्लम्बर आएगा ऑन बोर्ड तो एटलीस्ट प्लम्बर को 1500 से $2000 के बीच में मिलता है, जो कि जूनियर प्लम्बर होता है। अगर हम बातें करेंगे थर्ड इलेक्ट्रिशियन का, तो थर्ड इलेक्ट्रिशियन का सैलरी है 2200, सेकंड इलेक्ट्रिशियन का सैलरी है 2800, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन का सैलरी है 5000। आप फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहे हैं तो आपको $5000 मिलेगा, तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो जैसे बहुत सारे लोग BTech किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वो लोग मेरे वीडियो को देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम ही है अप्लाई करने का, पासपोर्ट, STCW, CDC, SID कार्ड, प्लस में जो भी आपका डिग्री है वो सर्टिफिकेट, ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट, GP रेटिंग का सर्टिफिकेट, जिस तरह का भी है, आप लोग जब एजेंसी में अप्लाई करेंगे एजेंसी वाले लोग आपको गाइड करेंगे। एजेंसी वाले बोलेंगे ये पेपर बनाइए, वो पेपर बनाइए, उस पेपर को आप बनाते जाएंगे तो आपको जॉब जो है वो लेने में दिक्कत नहीं होगा। और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे पेज को लोगों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा STCW कोर्स क्या होता है, इंडोस नंबर क्या होता है, STCW कोर्स करने के लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, और ये कोर्स का क्या बेनिफिट है, और आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिनों में ये कोर्स होता है, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करने के लिए ना भूलें। थैंक यू सो मच।